जय हिंद साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डिसीजन आया है उसे देखकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसका सारा सॉल्यूशन मैं आपको अपनी इसी वीडियो में बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा मैं आपको कि देखो पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है इसका। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी ओवर एज वाले जो जनरल में आते हैं वो सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। बताता हूँ, पहले हम इसे पढ़ने के बाद बताएंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली जो हर इन्फॉर्मेशन जो होगी, एकदम सत्य इन्फॉर्मेशन जो आपको होगी वो आपको मिलेगी और मैं एकदम सही सटीक बताऊँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो पहले पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है कि जो दरोगा भर्ती 2021 में ओवरेज अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। इसके बाद देखते हैं क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर जी ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। इससे आगे देखते हैं क्या हुआ है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि ऐसे याची, देखो नोट करने वाली बात यह है जो बताना चाहता हूं मैं, कि जो डिसीजन आया है वो याचियों के लिए आया हुआ है इस समय पर। जो अंतरिम डिसीजन है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ये अंतरिम डिसीजन है। इस बात को ध्यान रखना है इस चीज़ को कि ये अंतरिम डिसीजन है। कि जो डिसीजन आया है, निर्देश दिया है कि ऐसे याची जिनकी आयु 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, इसका मतलब यह है कि 3 साल की छूट दी गई है, उनके आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं। ये डिसीजन दे दिया गया है। यह भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो इसका अंतिम परिणाम होगा वो भी न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं इससे आगे क्या दिया हुआ है। याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमक सेवा अधिकारी द्वितीय के 9,534 पद विज्ञापित किए हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि 2016 के बाद इस पद के लिए भर्ती नहीं हुई है, जिसके बेस को लेकर हमने ये जीत हासिल की है। उसके लिए बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 के बाद यह पहली भर्ती जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रतिवर्ष 3,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। और इसमें कहा गया है कि आश्वासन का अनुपालन नहीं करने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही परिस्थिति में पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों को आयु सीमा की छूट प्रदान की थी। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद पढ़ते हैं, ऐसे में याचियों को भी आयु सीमा में छूट देते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में शासन की ओर से कोई देरी नहीं है। देखो राज्य सरकार ने जो अपनी ओर से सफाई जो डिफेंड किया है अपनी ओर से, उसमें क्या बात कही है उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शासन की ओर से कोई देरी नहीं हुई है, क्योंकि 2016 के विज्ञापन से संबंधित विवाद का निस्तारण इस हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को किया था और मामला अब भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस पर याचियों की ओर से कहा गया है कि विवाद 2016 की भर्ती से संबंधित है, ना कि इस भर्ती से। और वर्ष 2017 से 2020 तक भर्ती के आयोजन पर कोई भी रोक नहीं है। तो ये दोस्तों ये जो न्यूज़ है, ये तो न्यूज़ हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा मैटर हुआ है कि जिसमें याची वाला लाभ आया था, लेकिन बाद में उस डिसीजन को बदलना पड़ा। और दूसरी बात ये है, इसमें एक बात ये भी है कि अभी तक आवेदन के लिए जो भी परिणाम, जो भी डिसीजन आए हैं वो सारे जनरल ऑर्डर में आए हैं। और अदरवाइज़ आप इस तरीके से और समझिए कि अगर ये जनरल ऑर्डर में नहीं आता है तो जो याची हैं उनकी संख्या बहुत कम है और जो जनरल ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। और
अगर 15 जून तक, अगर 15 जून को जनरल ऑर्डर नहीं आता है तो एक बहुत बड़ा अभ्यर्थी जो छात्र है वो हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट से काम नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और इसी डिसीजन को लेके जाएगा कि अगर हम किसी कारणवश उस टाइम पर याची नहीं बन पाए थे तो क्या हमारे साथ अन्याय हो सकता है। तो इस तरीके से वो इस चीज़ को बेस बनाकर हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके, अंत में सुप्रीम कोर्ट से जाके इस पर डिसीजन लेके आएगा, और वो डिसीजन उसे देना ही पड़ेगा 101%। ये डिसीजन जनरल डिसीजन ही आएगा। ये चीज़ तो आपको आश्वासन देने की हो गई, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी भी बात की चिंता है तो आप उस चीज़ के लिए, जो अभी इस समय पर कुछ लोगों के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं और याची बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो आप उसमें पार्ट ले सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपसे लास्ट तक यही कहूँगा कि आप सब्र करें। लास्ट में, अंत में जो डिसीजन होगा वो जनरल ऑर्डर ही होगा। अगर जनरल ऑर्डर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र है उनकी संख्या थी कम से कम 80,000 जो कि जनरल ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, और जो याची हैं जिन्हें लाभ मिला है उनकी संख्या मात्र 200 से 300 है, मैक्सिमम 500 या 800 होगी मान लीजिए। लेकिन जो छात्र अभी जनरल ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे उनकी संख्या हज़ारों में है, 80,000 के लगभग है, और वो सारे अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो डिसीजन फिर भी जनरल ऑर्डर के रूप में ही आएगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और एक बात और बता देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें इससे संबंधित। जय हिंद।